हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज कामनी मौर्य और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले काफी इंटरेस्टिंग और काफी इंपॉर्टेंट चीज के बारे में, जो कि है अगर आप 12th के बाद यूपीएससी की तैयारी करते हैं, दैट इज सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहते हैं, वो कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। तो सबसे पहले आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वो कौन कौन से कोर्सेज हैं जो कि आपके लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं या फिर जिनसे आपको कहीं ना कहीं एडवांटेज जरूर मिलेगी। आपको सिलेबस कवर करना हो चाहे यूपीएससी का, चाहे आपको एक अच्छी खासी डिग्री चाहिए हो, ठीक है। तो इन चीजों के बारे में हम बात, उसके बाद हम बात करेंगे कि कौन से कॉलेज आपको चूज करने चाहिए या फिर कौन से यूनिवर्सिटी चूज करनी चाहिए अगर आपको सिविल सर्विसेज दैट इज यूपीएससी की तैयारी में लग जाना है, ठीक है। 12th के बाद सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे अहम जो एक चीज होती है वो आजकल यूपीएससी बन चुकी है। तो यूपीएससी की कैसे प्रिपरेशंस करनी है, तो हम यही चीज आज बात करेंगे कि आपको कैसे एक डायरेक्शन में चलना है और क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो सबसे पहले अगर आपके सिलेबस या फिर आपको कैसे प्रिपेयर करना है यूपीएससी के लिए, तो सबसे पहले चीज यही आपके दिमाग में आती है कि आपको ग्रेजुएशन के लिए सबसे पहले या तो आप जनरल डिग्री ले सकते हैं या फिर आप कोई बीए ऑनर्स कोर्स कर सकते हैं या फिर एक ओपन एजुकेशन आपके पास लास्ट ऑप्शन बचता है जिसके थ्रू आप अपनी ग्रेजुएशन करके डिग्री ले सकते हैं। तो यही चीजें हैं जो हमारे दिमाग में एज अ स्टीरियोटाइप्स की तरह भरी पड़ी हैं, ठीक है। बट आज हम इससे भी आगे चल के काफी चीजें जानेंगे। अगर आप कोई भी कोर्स चूज करते हैं तो दो चीजें हैं जो कि आप ध्यान में रखना चाहते हैं, वो ये होती है कि उसका सिलेबस क्या है और कितना टाइम आप दे पाएंगे अपनी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन के लिए। सबसे पहले हम बात करेंगे सारी कैटेगरीज के बारे में कि आपको कौन सा कोर्स चूज करना चाहिए। आज हम बात करेंगे आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस और फिर एक सेपरेट कैटेगरी हम ले लेते हैं बीए प्रोग्राम कोर्सेज के लिए, ठीक है। क्योंकि काफी बच्चे हैं जो 12th के बाद किसी भी कॉलेज में है, किसी भी यूनिवर्सिटी में है, तो प्रोग्राम कोर्सेज ही करना चाहते हैं क्योंकि वो आपकी प्रिपरेशंस के लिए काफी कोर्स इजी पड़ जाते हैं और अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम आप अपनी प्रिपरेशंस में लगा सकते हैं। सो ऐसा कहा जाता है कि अगर आप आर्ट्स स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं या फिर आप आगे चल के बीए प्रोग्राम जैसे कोर्सेज लेते हैं या फिर बीए का कोई भी कोर्स लेते हैं तो आपको इससे यूपीएससी में बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। अब इसके भी दो चीजें हैं, दो इसके इफेक्ट्स हैं कि एक तरफ आपको काफी हेल्प भी मिलती है और दूसरी तरफ ये है कि आपको काफी सारे डिसएडवांटेजेस भी फेस करने पड़ते हैं, जो कि इस वीडियो में हम चलते चलते बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखिए, अगर आप कोई भी कोर्स कर रहे हैं, जैसे कि आप किसी भी स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं, सबसे पहले हम आर्ट्स की बात करें तो आप जैसे मान लीजिए आपने 12th अपनी आर्ट्स क्लास से की है, तो आप कौन से कोर्स लेना चाहें, चाहे आप ले लेंगे सोशियोलॉजी ले लेंगे या साइकोलॉजी ले लेंगे या फिर आप हिस्ट्री ऑनर्स ले लेंगे या पोल साइंस ऑनर्स ले लेंगे। तो ये सारे कुछ कोर्सेज होते हैं जो कि आप सोचते हैं कि मैं ये ले लेता हूँ क्योंकि इससे मुझे बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी अपने सिलेबस को कवर करने में। हालांकि ऐसा है भी और ऐसा नहीं भी है। अब देखिए, सबसे पहले हम बात करें कि आपने मान लीजिए ये सारे कोर्सेज लिए हैं, ठीक है, तो इसकी क्या एडवांटेजेस हो सकती है। इसमें प्लेसमेंट्स का तो कोई चांस नहीं है। अगर आप किसी अच्छे कॉलेज से भी ले रहे हैं तो बहुत रेयर है कि इस डिपार्टमेंट में, दैट इज आर्ट्स के डिपार्टमेंट में कोई प्लेसमेंट हो जाए, वो भी एक अच्छे कॉलेज में, ठीक है। तो आप क्या कोर्सेज कर सकते हैं अगर आपको यूपीएससी की तैयारी में ज्यादा से ज्यादा ध्यान लगाना है और आपने इसको टारगेट बना लिया है कि मुझे यूपीएससी पे ही ध्यान देना है, तब आप आर्ट्स में ये सारे कोर्सेज चूज कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज करने की बात ही नहीं है। बात हम करते हैं जिन लोगों ने 12th क्लास अपनी कॉमर्स से पास की है, इट मीन्स उन्होंने कॉमर्स स्ट्रीम चूज की थी, तो वो आगे चल के कौन कौन से कोर्सेज देख सकते हैं अपने कॉलेज में। अब देखिए, अगर आप बीकॉम प्रोग्राम लेते हैं या फिर बीकॉम ऑनर्स लेते हैं या फिर इकोनॉमिक्स ऑनर्स लेते हैं या फिर इनको छोड़ के आप स्टैटिस्टिक ऑनर्स लेते हैं, ठीक है, तो इन कोर्सेज को लेने का एक बहुत अच्छा फायदा है क्योंकि ये मैनेजमेंट कोर्सेज के अंदर आते हैं लगभग सारे कोर्सेज, ठीक है। और इनमें प्लेसमेंट्स के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं जो कि आपको एक बहुत अच्छा जो स्केल है आपका पेमेंट का वो बहुत अच्छा देते हैं। तो ये भी चीज डिपेंड करती है कि आप किस कॉलेज से, किस यूनिवर्सिटी से और कितने एक्सपोजर के साथ इन कोर्सेज को कर रहे हैं, तो ये इस चीज पे भी डिपेंड करता है। देखिए, जैसे कि मैंने बीए ऑनर्स कोर्सेज की बात की थी, जैसे सोशियोलॉजी हो गया, आपका हिस्ट्री ऑनर्स हो गया या फिर पोल साइंस ऑनर्स हो गया, तो इनके सिलेबस जो होते हैं वो थोड़े कम होते हैं एज कम्पेयर टू सम अदर कोर्सेज। लाइक जैसे बीकॉम ऑनर्स है, जैसे कि आपका इकोनॉमिक्स ऑनर्स है, तो इनके सिलेबस में भी वरी करती हैं चीजें कि कौन सा सिलेबस कितना बड़ा है। ऑब्वियसली आपके दिमाग में यही चीज होगी कि मैं वही कोर्स चूज करूं जिसमें सिलेबस कम हो और अपनी सिविल सर्विसेज को ज्यादा टाइम दे पाऊं। अगर हम साइंस कोर्स की बात करें कि आपको इसमें कौन कौन से कोर्स चूज कर सकते हैं आप लोग, तो वो कोर्स चूज कर सकते हैं आप कंप्यूटर साइंस ऑनर्स या फिर केमिस्ट्री ऑनर्स या फिर एंथ्रोपोलॉजी। तो ये कुछ कोर्सेज हैं जैसे जो बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट हैं, जो कि बच्चे ज्यादातर अगर वो किसी गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर कोई भी सिविल सर्विसेज का एग्जाम है या फिर कोई भी ऐसा प्रोफेशनल एग्जाम है, तो इन सारी चीजों में ये सारी चीजें बहुत हेल्प करती हैं आपको। जो आर्ट्स के कोर्सेज हैं उनमें बहुत सारे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस देखने को मिलते हैं, चाहे वो
आपका पोल साइंस ऑनर्स हो चाहे वो आपका हिस्ट्री ऑनर्स। अगर ऐसे कोर्सेज की बात करेंगे जैसे कंप्यूटर साइंस ऑनर्स है तो इसका सिलेबस बहुत ज्यादा वास्ट होता है, बहुत ज्यादा होता है, तो आपको बहुत ज्यादा फोकस भी करना पड़ता है अपनी ग्रेजुएशन में। तो आप सोचते हैं कि मैं क्यों ना आर्ट्स का ही एक नॉर्मल सा कोर्स ले लूं और उसी के ही बेसिस पे मैं अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दूं, क्योंकि मुझे ज्यादा से ज्यादा टाइम देना पड़े अपनी सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में, ठीक है। तो बट ये सारी चीजें भी हैं जो कि आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम भी क्रिएट करती हैं, जो कि इस वीडियो में हम लास्ट में बात करेंगे, ठीक है। तो अब चलिए बात कर लेते हैं कुछ बीए प्रोग्राम के कोर्सेज के बारे में जो कि आपको चूज करने चाहिए अगर आप एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं। तो सबसे पहले कौन कौन से कॉम्बिनेशंस ले सकते हैं बीए प्रोग्राम में। कुछ डिसिप्लिन सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे कि हिस्ट्री प्लस पोल साइंस, आप ले सकते हैं इको प्लस पोल साइंस या फिर इको प्लस हिस्ट्री या फिर इंग्लिश के साथ कोई कोर्स का कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी कॉम्बिनेशंस हैं जो कि आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प करेंगे अपनी प्रिपरेशंस में, ठीक है। तो आप कभी भी कोई भी जगह है, आप कहीं पे भी रहते हैं और आपका कॉलेज कितना भी पास है, कितना भी दूर है, तो आप इन सब्जेक्ट्स पे ज्यादा फोकस करते हैं कि अगर मैं इन सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशंस लेता हूँ या लेती हूँ तो ये चीज आपको बहुत हेल्प करती है। जनरल डिग्री को छोड़ के कि वो कौन से कोर्सेज हैं जो कि आप ले सकते हैं, बट डेफिनेटली इन कोर्सेज में आपको कंपटीशन देखने को मिलेगा और साथ ही में आपको मेहनत भी काफी ज्यादा करनी पड़ेगी। तो ये अभी आप पे डिपेंड करता है कि आप किस फील्ड में इंटरेस्ट चाहते हैं, किस सिनेरियो में अपने आप को आप एडजस्ट कर पाएंगे, अपने आप को अडाप्ट कर पाएंगे। तो ये सारी चीजें आप पे ही डिपेंड करती हैं। तो अगर हम कुछ बात करें ऐसे मैनेजमेंट कोर्सेज के बारे में जो कि इन कैटेगरीज या फिर इन जनरल कैटेगरीज को छोड़ के एक अलग ही लिस्ट में आते हैं, वो हो जाते हैं जैसे आप मैनेजमेंट में देख सकते हैं बीबीए है आपका, बीएमएस या फिर बीबीएम कोर्स है, ठीक है। तो ये कुछ मैनेजमेंट कोर्सेज आ जाते हैं जो कि आप अंडर ग्रेजुएशन में कर सकते हैं, बट मोस्टली ज्यादातर यूनिवर्सिटीज में ये सब एंट्रेंस बेस्ड होते हैं। इट मीन्स आपको एंट्रेंस क्लियर करना पड़ता है, देन आप इसमें एंट्री ले सकते हैं या फिर इस कोर्स को कर सकते हैं। बात करें जैसे कुछ टेक्निकल कोर्सेज की, चाहे वो बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग है या फिर आपका बीटेक है या फिर बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर है, तो ये सारे कोर्सेज क्या होते हैं, ये भी एक आपको प्रोफेशनल डिग्री तो देते ही देते हैं, साथ में इनमें चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं कि आपको एक अच्छी खासी जॉब मिल जाए या फिर आपको एक अच्छा खासा करियर मिल जाए परसू करने के लिए, ठीक है। बट साथ साथ में अगर आप साइंस के कोर्सेज की बात करेंगे जैसे कि बीडीएस है जो डेंटल में होता है, फिर बैचलर ऑफ फार्मेसी, ऐसे भी कुछ कोर्सेज हैं जो कि आपको बहुत अच्छा एक्सपोजर देते हैं आगे चल के अगर आप इस पर्टिकुलर फील्ड में अच्छे से इम्प्रूवमेंट करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ कोर्सेज की बात की है हमने जो कि आप ले सकते हैं इफ इन केस अगर आपने एक अपना मतलब मोटो बना लिया है कि आपको सारी प्रिपरेशंस जो भी करनी है वो इसी के ही बेसिस पे करनी है कि मुझे ग्रेजुएशन में जो मैं कोर्स चूज करूं वो मुझे अपनी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशंस में भी हेल्प कर पाए, ठीक है। तो देखिए अब इनमें एक चीज इंपॉर्टेंट है जो कि आपको ध्यान में रखनी है। अगर आप कोई भी इनमें से कोर्स चूज करते हैं जैसे कि इकोनॉमिक्स ऑनर्स, स्टैटिस्टिक ऑनर्स, एंथ्रोपोलॉजी या फिर आप ले लेते हैं सोशियोलॉजी, ठीक है। तो इनके अगर आप सिलेबस की बात करेंगे तो इनका सिलेबस ऑब्वियसली ज्यादा होता है, तो आपको ये कवर करना पड़ेगा क्योंकि ज्यादातर बच्चे एसओएल या फिर इग्नू या फिर ओपन एजुकेशन जिसको हम कहते हैं इसी से ही ऑप्ट करते हैं और इसी से ही अपना फर्दर ग्रेजुएशन करते हैं और इसी से ही अपनी डिग्री गेन करते हैं, ठीक है। इसके लिए आपको एक मोटो बनाना पड़ेगा कि आपको सिविल सर्विसेज क्रैक करनी है। अदरवाइज आप इसके अलावा काफी सारे प्रोफेशनल एग्जामिनेशंस होते हैं या फिर कोर्स होते हैं जो साथ में परसू कर सकते हैं अगर आप ओपन एजुकेशन से कर रहे हैं। बट अगर आप रेगुलर कॉलेज से एडमिशन लेते हैं तो डेफिनेटली आपको सोच समझ के अपना कोर्स चूज करना है। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि आपको कॉलेजेस कौन से चूज करने चाहिए और कौन कौन से बेसिस पे चूज करने चाहिए, ठीक है। तो अगर आपको एसओएल से करना है या फिर आपको रेगुलर कॉलेज करना है, आप किसी भी स्टेट से हैं या से किसी भी दूसरे स्टेट में मूव कर रहे हैं, तो क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि आप जो भी कॉलेज ले रहे हैं, अगर आपको एक अच्छा कॉलेज चाहिए, एक अच्छा कोर्स चाहिए, तो डेफिनेटली आपके मार्क्स पे ही ये डिपेंड करता है कि आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा। बट अगर आप जहाँ पे रह रहे हैं वहां से इतनी दूर कॉलेज मिलेगा, सपोज आप 2 घंटे का ट्रैवलिंग करके आप कॉलेज पहुंच रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो किसी फायदे में नहीं रहोगे। आप लोग बस ट्रैवलिंग में ही, यू विल हैव टू वेस्ट योर टाइम इन जस्ट ट्रैवलिंग हियर एंड देयर। यही चीज आपकी लाइफ में रह जाएगी, सिर्फ ट्रैवलिंग, और आके बस थक जाओगे और फिर कुछ भी नहीं कर पाओगे, मीन्स बहुत ज्यादा फोकस नहीं कर पाओगे अपनी स्टडीज पे। सो गाइज, इफ आई वुड पर्सनली रिकमेंड, अगर आपको कोई भी कॉलेज चूज करना है तो प्लीज मेक श्योर दैट
कि जो भी डिस्टेंस होगा उसका कम से कम हो और आप वहाँ पे इजीली जा पाएं और इजीली आ पाए वहाँ से, ठीक है। अगर आप दूर लेंगे, जैसे ऑफ कैंपसेस हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, यहाँ पे कुछ बच्चे इतनी दूर एडमिशन ले लगते हैं कि उनको कम से कम 2.5 घंटे या फिर 2 घंटे लग जाते हैं पहुंचने में ही। तो ये चीज़ आप बिल्कुल मत करना। ये चीज़ आप अभी से डिसाइड कर लो कि यू वांट टू वेस्ट योर टाइम इन जस्ट ट्रैवलिंग, और या फिर आपको यू हैव टू कंसंट्रेट मोर ऑन योर स्टडीज, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपको डिसाइड करनी है। तो आप अपना इंटरेस्ट बना सकते हैं और अभी से अपने इंटरेस्ट को ढूंढो कि आप कहाँ पे इंटरेस्टेड हो, कौन सा कोर्स आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। आप एक जनरल डिग्री चाहते हैं या फिर एक बैकअप बना के रखना चाहते हैं, ताकि वो चीज़ इफ इन केस यू विल नॉट फाइंड एनी काइंड ऑफ इंटरेस्ट इन योर सिविल सर्विसेज प्रिपरेशंस, देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर सम अनदर कोर्सेज। मे बी इट इज जो भी आपने ग्रेजुएशन में चूज किया है या फिर आप लाइक साइड से आप कोई सा कोर्स चूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान में रखना कि आप एक बैकअप बना के चलो। तो इफ इन केस या फिर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर है, उसमें काफी बच्चे इंटरेस्ट खो देते हैं, दैट दे आर नॉट गोइंग टू प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशंस, क्योंकि वी ऑल नो दैट इट इज वन ऑफ द टफेस्ट एंड द बेस्ट एग्जामिनेशंस ऑफ सिविल सर्विसेज, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि अगर आप इसके लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, देन यू हैव टू मैनेज सो मेनी थिंग्स simultaneously. So thank you so much for watching this video and all the best if you are looking forward to prepare for your civil services examination. दोबारा मिलते हैं इसी तरह की एक वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय बाय।